हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी को लेकर। देखिए लगातार मेरे पास कई मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, सर मेरे इतने नंबर बनना है तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर मुझे मेडिकल में ये प्रॉब्लम है। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए, कोशिश करूंगा उनका आंसर करने की। और साथ ही साथ मैं एक अकाउंटेंट भी हूं, तो अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई, लोन अपना काम करवाना हो या अपने फ्रेंड या रिलेटिव का काम करवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके बहुत ही अच्छी सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए पहला कमेंट मैं लेता हूं विवेक जी का। इन्होंने मुझसे कहा कि सर ईडब्ल्यूएस में इनके 87 प्लस 77 जो है नंबर आ रहे हैं, लगभग 164 नंबर आ रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस में क्या मेरे चांसेस हैं? तो भाई मेरी तरफ से मेरा जो एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका 99% चांसेस है कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल सकती है, हो सकता है कि आपको प्रोसेस सर्वर भी मिल जाए, तो काफी ज्यादा संभावना है। अच्छे मार्क्स हैं उनके, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए राज जी ने मुझसे पूछा है कि अंकित सर, मैंने एक ही पोस्ट प्रेफरेंस में गलती से पोस्ट डाल दी है, क्या मुझे अदर पोस्ट मिलेगी या नहीं? देखिए ये काफी क्वेश्चन मेरे मुझसे पूछा जा रहा है कि सर मैंने केवल एक ही पोस्ट सिलेक्ट की है, काफी बच्चों ने प्रोसेस सर्वर सिलेक्ट करके बाकी अदर पोस्ट नहीं सिलेक्ट किए, तो क्या मुझे कंसीडर किया जाएगा अदर पोस्ट के लिए? तो भाई उम्मीद जो है वो कम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चांसेस आपके कम है अदर पोस्ट में सिलेक्ट होने के, क्योंकि होता क्या है कि आपने जिसका कट ऑफ क्लियर किया, अगर वो पोस्ट आपने डाल रखी है कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, तो जो है वो आपका जो भी डिपार्टमेंट आपका एग्जाम करा रहा है या फिर जो एजेंसी एग्जाम आपको करा रही है, तो वो उसके लिए आपको सिलेक्ट कर लेती है। उसको ऐसा लगता है कि शायद आपको जो नीचे की पोस्टें वो शायद आपको नहीं चाहिए, आपके लिए सुइटेबल नहीं है, तभी आपने जो है केवल एक प्रेफरेंस को टिक किया है। तो उम्मीद कम है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप जब तक रिजल्ट इसका नहीं आ जा रहा है, जब तक आप वेट करो और अपनी उम्मीद को बनाए रखो। बाकी और अच्छे से स्टडी आप करते रहो, जो जिससे आप अपर एग्जाम्स जो हैं वो आप देते रहो। अगर मान लीजिए आपको सिलेक्ट कर लिया गया अदर पोस्ट के लिए, तो भी आपकी पढ़ाई जो है वो काम आने वाली है। आप ज्यादा निराश मत होइए, ठीक है। अगर नहीं इसमें मौका मिल पाता है तो और भी एग्जाम्स हैं। मैंने आपको कई बार बोला है कि ऐसा नहीं कि ये जिंदगी का आपका आखिरी मौका है। अगर आप मान के चल रहे हो कि ये जिंदगी का आखिरी मौका है, तो आपके पास और अपॉर्चुनिटी है। आप बिजनेस में जा सकते हो, वहां भी आप बहुत अच्छा ज्यादा मान सम्मान पैसा सब कुछ कमा सकते हो। तो बिल्कुल निराश ना हो। काफी बच्चे मेरे पास ऐसे कॉल कर रहे हैं कि सर क्या होगा, ठीक है। तो भाई कोई बात नहीं, भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सोच के रखेंगे। अगर किसी वजह से आपको नहीं पोस्ट मिल पाती है और आपका लास्ट अटेम्प्ट है या फिर आप ओवर एज हो रहे हो, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो। भगवान ने जो है सबके लिए अच्छा सोचा है। आप बिजनेस में जाइएगा, अपने कोई फैमिली बिजनेस हो वहां करिएगा, लेकिन कोई भी जो है वो निगेटिव मत सोचिए। आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप जब पैसा कमाने लगोगे, मान सम्मान आपको मिलने लगेगा, तो आपको सब कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं। तो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अनुज जी ने मुझसे पूछा है कि बहुत तकलीफ होती है जब आप मैथ में अच्छे हो और आपसे क्वेश्चन छूट जाए। तो भाई मुझे ये मूवी का डायलॉग भी सही लग रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा ये कौन सी मूवी है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको शुरू से कहा है कि देखिए हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है आपका, तो मैथ को जो है वो सबसे लास्ट में ही कीजिए, क्योंकि लड़के जो है वो ज्यादा दिल पे लेते हैं मैथ को कि मुझे क्वेश्चन बनाना है। भाई ठीक है, एग्जामिनर भी जो है वो चाहता है कि आप कुछ मैथ के डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस जाओ, और बाकी जो इजी क्वेश्चन हैं, मान लीजिए इंग्लिश में है या फिर मैथ में है, या मैथ में होता है 25 क्वेश्चन आए, मान लीजिए 20 सरल है, पता चले पहला क्वेश्चन आपका टफ आ गया और आपने इज्जत पे ले लिया, दिल पे ले लिया कि नहीं यार ये तो करना ही है, नहीं तो बाहर निकल के क्या मुंह दिखाना है। भाई ऐसा मत सोचो आप बाकी के जो 23-24 क्वेश्चन ईजी हैं आप वो कर लो, ठीक है। उसको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैथ नहीं आती है, वो एक क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाओगे तो ये नहीं क्लियर होगा कि आपको मैथ नहीं आती है। आपने टाइम का कैसे यूज किया है, ये सब चीजें भी जो है एग्जामिनर देखना चाहता है। तो भाई कोई बात नहीं अनुज जी, दिल पे मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। रिजल्ट तक ने मुझसे कहा है कि आप होते तो 65 क्या 100 कर देते, एग्जाम में बैठे होते तब पता चलता। भाई मैंने भी एग्जाम दिए हैं और गवर्नमेंट जॉब करी है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि मान लीजिए आपको लग रहा था कि ग्रुप डी का प्री का जो पेपर एवरेज आया था, आपको मेंस में ऐसा लग रहा था कि 80, 85 या 90 तक हम लोग को बनाने हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में पहुंचे तो जो था पेपर जो था वो टफ आ गया, ठीक है, मॉडरेट लेवल का आ गया। तो भाई सबका ही जो है वो मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है। अगर मैं भी एग्जाम में बैठा होता तो जो जरूरी नहीं कि मुझे 80, 90 या 50, 95 नंबर तक ही अगर मैं सही कर पा रहा हूं तभी मैं हूं कि हाँ मैंने बेस्ट दिया है। अगर भाई पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ आया, तो यहाँ पे नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि अगर मेरे नंबर कम आए हैं तो और लोग के ज्यादा हैं। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है एग्जाम में, एग्जाम टफ आया है, तो सबके नंबर कम होंगे। बस आपको ये देखना है कि मुझे एवरेज से ज्यादा मार्क्स कैसे अचीव करना है।
पेपर इजी होगा तो 90 से ऊपर बच्चे नंबर ला रहे होंगे, पेपर टफ होगा तो 60-65 नंबर भी सफिशिएंट है, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों से जीतना है जो उस एग्जाम में बैठे हैं। भाई मेरा काफी एक्सपीरियंस है एग्जाम को लेकर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, जिसका आप लोग लंबे समय से वेट कर रहे हो, क्योंकि यही एक तारीख डिक्लेयर होगी जिसमें आपको क्लियर होगा कि भाई अब जॉब मुझे मिल गई है। तो मेरा जो पिछली बार का एक्सपीरियंस है, लगभग 60 दिन के अंदर जो है वो रिजल्ट आ गया था। तो आप मान के चल सकते हो कि अप्रैल के जो है वो लास्ट में जो चांसेस हैं, लास्ट अप्रैल और या फिर मई के जो फर्स्ट वीक है उसमें आने की संभावना है, बहुत ज्यादा चांसेस है। और मैं ये किस बेस पे बोल रहा हूँ, भाई मेरा कभी भी ये नहीं रहता है कि हाँ मैं आपको गलत जानकारी दूं या फिर ऐसे कुछ भी बोल दूं। मेरा कोशिश ये रहता है मैं उसको सोर्स बताने की। ये मेरा पिछली साल का मतलब पिछली बार का एक्सपीरियंस है। लगभग 60 दिन में जो है वो एनटीए वैसे ही काफी काम तेज करता है, तो कोई ये ऑफिशियली न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार का एक्सपीरियंस है कि 60 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एनटीए काफी तेज काम करता है, उस बेस पे मैं बता रहा हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब न्यूज ने मुझसे कहा है कि एकदम सही वीडियो बनाई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही लोग मुझे जो है वो डेटा देते हैं, आप ही लोग मुझे बताते हैं कि भाई कैसे क्या पूरा रहा है, उसी को मैं बस अपने शब्दों से बता देता हूं। मैं कोशिश यही करता हूं कि आप तक जो है वो सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूं, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैं अपना हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग को दे देता हूं। अगर हमारी जो फोन किसी वजह से रिसीव नहीं हो पाता है तो आप लोग टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। काफी बच्चे मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। मैं कोशिश यही करता हूं कि किसी ने मुझे कॉल किया है, मैसेज किया है, तो मुझ पर कितना ट्रस्ट किया होगा, उसने अपना सोचा होगा कि यार अंकित सर से ये पूछ लेते हैं, और अपना टाइम मुझे दिया है कि हाँ भाई। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसको सही जानकारी दे पाऊँ। अगर फोन पिक नहीं कर पाया किसी वजह से, क्योंकि मैं अकाउंट का भी सारा काम देखता हूँ, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई, तो वो क्लाइंट भी हैं जिनकी मैं कोशिश करता हूँ कि समस्या को सॉल्व करने की। तो आप लोग क्या करो, अगर कभी कभी कॉल मेरा रिसीव नहीं हो पाता है तो आप व्हाट्सअप मुझे कर दो, मैं जैसे ही मेरे पास समय होगा मैं कोशिश करूंगा आप लोग का रिप्लाई देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जब वीडियो की तारीफ करते हो तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट अगर बात करें जो है वो एक गौतम जी ने मुझसे पूछा है कि सर लेफ्ट आई वीक है, क्या बाहर कर देंगे। देखिए मैंने शुरू से ये बोला है कि आपको कि इसमें मेडिकल का जो है वो बहुत हाई लेवल का नहीं होता है। अगर डॉक्टर को ये लग रहा है कि आपकी उल्टी आंख जो है वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन आपको पढ़ने लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, जिससे डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपका मेडिकल जो है वो आप पास कर जाओगे, कोई भी ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आदर्श सिंह ने मुझसे कहा है कि फॉर प्रोसेस सर्वर, उन्होंने कहा है कि यूआर का जो कट ऑफ लगेगा वो 170 लगेगा, और ओबीसी का 169 और ईडब्ल्यूएस का 167। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रोसेस सर्वर का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि सबकी पहली पसंद है प्रोसेस सर्वर। अब प्रोसेस सर्वर पे डिपेंड करता है कि कितनी पोस्टें हैं। लगभग पिछली बार मुझे शायद याद आ रहा है कि लगभग 200 के आसपास पोस्टें थी प्रोसेस सर्वर की। अब एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी अब क्या 1600 हैं, अगर मान लीजिए इसमें 200 या 250 पोस्टें आती हैं प्रोसेस सर्वर की, तो कट ऑफ नॉर्मल बात है इंक्रीज करेगा, क्योंकि बाकी अदर पोस्टें आपकी हैं। तो 170 169 ये तो मैं थोड़ा सा ज्यादा मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने ज्यादा थोड़ा सा कट ऑफ बताया है। लेकिन हाँ ये मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 165 से लेकर और 168 के बीच में जो है वो प्रोसेस सर्वर का कट ऑफ हो सकता है। बाकी का जो कट ऑफ है मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें लगभग 155 के आसपास बताया है। वो अदर पोस्ट का मैं बता रहा हूँ कि अगर ये इतने नंबर होंगे तो शायद आपको अदर पोस्ट में जो है ऑर्डरली है, आपका प्यून है, और जो पोस्टें हैं वो आपको मिल सकती हैं। लेकिन हाँ प्रोसेस सर्वर का थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ देखने को रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि पोस्ट कम है और सबकी पहली पसंद है प्रोसेस सर्वर। तो ये कुछ मेरे क्वेश्चंस थे, मैंने आंसर करने की कोशिश की है। बाकी आप लोग को फिर भी डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।